नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आत्मा का आभास। बात लगभग 30 साल पुरानी है। उस समय हम झांसी में रहा करते थे और परिवार सहित किसी काम से दिल्ली गए हुए थे। वापस आने पर देखा कि दरवाजे पर एक कोना कटा हुआ पोस्ट कार्ड पड़ा है। पुराने समय में किसी की मृत्यु का समाचार देने के लिए पोस्ट कार्ड का कोना काट कर भेजा जाता था, जिसे देखते ही यह ज्ञात हो जाता था कि किसी की मृत्यु का समाचार है। पत्र उठाकर पढ़ने पर पता चला कि माँ की एक मुंह बोली बहन गरिमा जी के पति का हृदय गति रुक जाने से अकस्मात निधन हो गया है। अतः माँ ने कहा कि कुछ समय बाद उनसे मिलने चलेंगे, उन्हें सांत्वना देने के लिए। कुछ दिन बाद मैंने रविवार के साथ एक दिन की छुट्टी ली और हम ग्वालियर चले गए। ग्वालियर में गरिमा जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि गरिमा जी की बहू गर्भवती है। अतः माँ ने कुछ दिन वहीं रहने का निश्चय किया और मैं दूसरे दिन की गाड़ी से वापस झांसी आ गया। झांसी आकर 4-5 दिन बाद मैंने माँ का हाल जानने के लिए फ़ोन किया, क्योंकि माँ को प्रायः अस्थमा रहा करता था। तो माँ गरिमा जी के पुत्र सोनू ने कहा कि जल्दी आ जा, मासी की तबीयत बहुत ख़राब है। अतः मैंने तुरंत दूसरे दिन ही एक दिन की छुट्टी ली और ग्वालियर चला गया। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि माँ को अस्थमा की समस्या ना होकर एक दूसरी ही समस्या हो गई थी कि जब वह बाथरूम जाती तो बाथरूम के पास रखे तख्त के पास पहुंचते ही, जिस पर पहले गरिमा जी के पति लेटा करते थे, तो उस तख्त के पास पहुंचते ही बेहोश होकर गिर जाती थी और फिर काफ़ी देर तक उन्हें होश नहीं आता था। डॉक्टर को बुलाने पर भी 4-5 घंटे बाद होश आता था। गरिमा जी ने माँ का बाथरूम जाना बंद करके मकान मालिक की व्यवस्था करा दी थी, जो उनके पोर्शन से लगा हुआ था। मेरे वहाँ पहुँचने पर माँ ने कहा कि अब मैं ठीक हूँ, अतः अपने ही बाथरूम में चली जाती हूँ और उनके यहाँ बार बार जाना ठीक नहीं लगता। अतः वो जैसे ही बाथरूम के लिए गई तो उन तख्त के पास पहुँचते ही फिर से गिर गई और सोनू ने मुझे ज़ोर से आवाज़ देकर कहा कि जल्दी आ, मासी गिर गई हैं। मैं तुरंत गया और हम दोनों ने मिलकर माँ को उठाया और पलंग पर लाकर लेटाया। उठाते ही मैंने मन ही मन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दिया था, जिससे पलंग पर पहुंचते ही उनको होश आ गया। होश आने पर उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ था और मैं बेहोश हो गई। जब हम पहले ग्वालियर गए थे तो गरिमा जी ने कहा था कि उनके पति कहा करते थे कि उन्होंने अच्छे अस्पताल में सभी डॉक्टरों से बात कर ली है और बहू को डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। चूँकि माँ ने भी यह निश्चय किया था कि बहू की डिलीवरी तक गरिमा जी के यहाँ ही रुक जाती हूँ। यह बात गरिमा जी के पति की आत्मा को रास नहीं आई, जो होने वाले बच्चे का मुंह देखने के लिए अटक गई थी, ऐसा मुझे आभास हुआ। उसके बाद दूसरे दिन मैं माँ को लेकर ग्वालियर से झांसी आ गया। रास्ते में हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और झांसी आकर भी माँ ठीक रही। सारांश यह है कि हमें अपना मन भगवान में लगाना चाहिए, सभी चिंताओं को छोड़कर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।